पूज्य वकील साहब जी का जीवन परिचय। मैं बहादुर चंद वकील, सुपुत्र श्री मनीराम जी बिश्नोई, माता श्रीमती मनोहरी देवी, गांव चौटाला, तहसील मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 10 दिसंबर 1943 को गांव चौटाला में हुआ। मुझे बचपन से ही एकांत में रहने का शौक था। मेरी उम्र 8 साल की थी कि मेरे दादाजी मुझे तथा मेरे बड़े भाई को पढ़ने के लिए स्कूल ले गए। मास्टर जी ने हमारा दोनों का नाम दर्ज कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहा, यह तो भक्त लगता है। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, परंतु पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। एक बार मैं बीमार हो गया। किसी ने मुझे कहा कि तू राम राम कर ठीक हो जाएगा। मैं राम राम करता रहा। मैं कुछ दिन बाद ठीक हो गया। अब मेरे अंदर यह बात घर कर गई कि राम क्या चीज़ है, शरीर के अंदर कैसे रहता है, दिमाग कैसे बना है, कैसे हम विद्या प्राप्त करते हैं, राम मिलेगा कैसे। बस इसी विचार में खोया रहता था। घर वाले कहते रहते थे कि पढ़ाई ना करेगा तो खेत में काम करवाएंगे। जब छुट्टी होती तो खेत भेज देते या डंगर चराने के लिए भेज देते, परंतु वेला नहीं छोड़ते थे। फसल काटनी, हल चलाना इत्यादि सारा काम करता था, परंतु ये खेत का काम मुझे बहुत कठिन लगता था। मेरे दादाजी कहते थे कि पढ़ाई नहीं करेगा तो खेत में काम करवाएंगे। इससे मैं डरता रहता। परीक्षा में जब 2 महीने रह जाते, मैं ध्यान से पढ़कर पास हो जाता। पढ़ाई में मैं ज़्यादा होशियार नहीं रहा। 12 महीने में 8-9 महीने तो मैं राम के बारे में सोचता रहता। हमारी गली में एक हनुमान जी का मंदिर था। मैं रोज शाम को मंदिर में जाता था। मंदिर के चारों तरफ 200 चक्कर काट कर आता। हनुमान चालीसा भी लाया, उसको भी पढ़ता रहता। एक बार मेरे चाचा जी गीता ले आए। मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी। 2 साल तक गीता पढ़ता रहा, परंतु अंदर से कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। 10वीं की परीक्षा गांव के स्कूल के पास से की। फिर हिसार दयानंद कॉलेज में चला गया। वहां लाजपत राय हॉस्टल में रहा। वहां आर्य समाज प्रचारणी सभा का प्रधान रहा। शाम को सप्ताह में एक बार हवन किया करते तथा कई मंत्र भी याद कर लिए। सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा। एक किताब सुख सागर मुझे मिल गई, वह भी पढ़ता रहा, परंतु कोई तसल्ली नहीं हुई। बीए करने के बाद चंडीगढ़ वकालत करने चला गया। वकालत में भी मेरा दिल नहीं लगा। एक बार घर आया तो महात्मा गुरदास जी का बड़ा भाई सरदार बचन सिंह गांव चौटाला का हमारा ढानी में आया तथा मुझे गुरमत सिद्धांत ग्रंथ दिया कि इसको पढ़। यह ग्रंथ मुझे बहुत अच्छा लगा। सरदार बचन सिंह की ढानी हमारे पड़ोस में ही थी। उनके घर जाता, सारी सारी रात ग्रंथ पढ़ते रहते तथा सतगुरु की चर्चा करते रहते। सरदार बचन सिंह शाह मस्ताना जी की बातें बताता रहता। वह पूज्य मैनेजर साहब जी की भी बातें करता रहता। वह कहता कि जगमाल वाली डेरा है, वहां संत रहते हैं। गुरुमत सिद्धांत पढ़ने के बाद यह महसूस होने लगा कि बगैर संतों के मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। मैंने सन 1968 में वकालत कर ली तथा मंडी डावली में वकालत शुरू कर दी, परंतु वकालत में मेरा मन नहीं लगता था। एक बार सरदार बचन सिंह के साथ मैं डेरा जगमालवाली आ गया। पूज्य मैनेजर साहब जी का सत्संग, इस गुफा में अखूट भंडारा सुना। उन्होंने सत्संग में बताया कि सब कुछ इंसान के अंदर है, मालिक भी अंदर है, वह इस तरह अभ्यास करने से मिलता है। 2-4 सत्संग और सुने। सरदार बचन सिंह जी ने पूज्य मैनेजर साहब जी से मुलाकात करवाई कि यह हमारा पड़ोसी वकील है। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया, हमें एक वकील की ज़रूरत है। फिर तो मैं हफ्ते में 3-3 दिन डेरे तथा 4 दिन घर रहता, या जब भी समय मिलता तो डेरे में आकर खूब सेवा करता। कभी कभी तो रात को ही चौटाला से डेरे पैदल ही आ जाता। डेरे में ज़्यादातर खेत का काम करता। डेरे में मेरा बहुत दिल लगता तथा पूज्य मैनेजर साहब जी भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन पिपली गांव का गुरदास डेरे में आया। मैं कुछ दोहे लिख रहा था। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया,
तू बोल दिया कर गुरदास लिख लेगा। गुरदास कहने लगा, जी आप वकील साहब को क्यों तकलीफ देते हो, दोहे तो मैं आप ही लिख लूंगा। पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे, आगे इसको बोलने पड़ेंगे। एक दिन मैंने कहा, जी मैं डेरे में रहूंगा, तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे, अभी तेरे 4 साल पड़े हैं। 4 साल तक मैं घर में रहा, परंतु डेरे आता जाता रहा। चौटाला गांव में महात्मा गुरदास की जमीन में डेरा बनाना शुरू हो गया था। रात को मैं वहां चला जाता, डेरे में सेवा करता रहता। 4 साल बाद पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाने लगे, तेरी औरत के साथ तेरे लेने देने खत्म। फिर मैं डेरे रहने लगा। मैं किताबों के स्टोर का इंचार्ज था तथा खेत में भी खूब सेवा करता रहता था। मकान बनाने वाले मिस्त्रियों के पास भी मैं काम देखता रहता, परंतु मेरे कुछ भी समझ नहीं आता था। मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं, मैं इसी काम में लगा रहता था। पूज्य मैनेजर साहब जी मुझे ताड़ते समझाते रहते थे, पर मैं उनका कहा बुरा नहीं मानता था तथा मुझे अंदर से खुशी मिलती थी। बाहर सत्संगों में पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ मैं बहुत कम जाता था। पूज्य मैनेजर साहब जी बाहर चले जाते, पीछे से मैं खूब सेवा करता रहता। डेरे में रहते हुए कई उतार चढ़ाव आए।